हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी और रात का टाइम हो रहा है। रात को डिनर में मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी और चावल। तो दोस्तों बहुत सारी पकौड़ियाँ भी बनाई थी और शाम को हमने चाय से बहुत सारी पकौड़ियाँ खा ली हैं। और कढ़ी और चावल के लिए डुगू की डिमांड थी तो मैंने बनाए कढ़ी चावल। और रात को फिर हस्बैंड जी आ गए हैं। शोनी पापा आ गए, शोनी पापा आ गए। डुगू हट जा बेबी। सो के उठा है अभी अभी बाबू, बिल्कुल अभी सो के उठा है। जैसे बैल बजी ना ऐसे भग के आया है, पापा आ गए। अरे ये ये तो सो लिया है 3-4 घंटे, अब नहीं सोए ये। और टाइम कितना हो रहा है? 10:30 बज रहे हैं। क्या खाना है बेबी? अरे भैया इसको पता नहीं क्या ही जानू। देखो सुबेरे इसने वो खाई, सबसे पहले तो क्या खाया डुगू? सबसे पहले चॉकलेट। हाँ सुनो, सबसे पहले चॉकलेट खाई, फिर उसके बाद इसने आइसक्रीम खाई, फिर वो खाई लॉलीपॉप खाई, फिर ब्रेड खाए। ठीक है इसने, शोनी ने। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट ला के दो या फिर मेरे को लॉलीपॉप ला के दो। मतलब कुछ ना कुछ देते रहो। मेरी आइसक्रीम खा ली, तुम्हारी आइसक्रीम भी खा ली, दोनों खा ली। हमने तो बिल्कुल खाई नहीं, बिल्कुल भी। और जानू उसके बाद भी नहीं, अभी सो के उठाया, अभी नहीं करा कुछ भी। अभी तो दूध पी रहा था ये। मैं कह रही हूँ आज मैंने जानू कढ़ी चावल बनाया है। पहले मैं सोच रही थी यार एकादशी तो नहीं है। एकादशी वैसे कल मंदिर में तो कल पंडित जी ने कल की बताई थी, मंगलवार की। और कुछ लोग ना आज भी बता रहे हैं, पता नहीं पता नहीं। मैंने तो बना लिया आज कढ़ी चावल। आज मंदिर में कीर्तन होगा। खाना तो नहीं खा के आए ना? आज किस बात का? आज तो बुधवार, आज थोड़ी होता, कल हो रहा होगा ना। हाँ कल सुबह देंगे, सुबह लाएंगे ना। शोनी के बनाना खत्म हो गए। और ऑरेंज तो सर जी सारे तोड़ ताड़ के फेंक देता है, बस जरा सा चूसा और सब फेंक देता है, सब बेकार कर करके। कैसे बीज निकाल के देते हो? ये वाले ऑरेंज ना खट्टे भी थे, थोड़े मीठे नहीं थे। 2 ऑरेंज मैंने इसको खिलाए थे, खट्टे खट्टे से निकले थे। चलो चेंज कर लो, खाना वाना खा लो। कढ़ी चावल बनाए हैं और कढ़ी मेरे सुबह के लिए भी हो ही जाएगी क्योंकि ज़्यादा ही बनाई है। आज की कढ़ी थोड़ी ना खट्टी खट्टी सी भी बनी है। पापा खड़े हो जाओ। पापा पापा नी कर लिया बाबू ने, खूब सो लिया आज। सच्ची भी हर समय यही बोलता है, फ्रिज खोल दो चॉकलेट, फ्रिज खोल दो चॉकलेट दे दो। रात को लाएंगे, कल को लाएंगे, सुबह को लाएंगे। सो की उठी है बाबू, अब नहीं सोएगी। सच्ची बहुत कमजोर नहीं हो गया ये, है ना? दूध नहीं पीता है बिल्कुल भी ऊपर का। चलो पापा के संग खाना खा लेना, ठीक है? तो क्या खाओगे? क्या पानी पिला? ठीक है चलो पानी पिलाती हूँ बाबू को। ओके सो दोस्तों यहाँ से मेरा मॉर्निंग का न्यू व्लॉग शुरू हो गया है। दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं नहा धो के आई हूँ। और गाइज मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ अपने फेस पे। सिंपल मेरा बेसिक रोज का यही रहता है, अपना सनस्क्रीन लगाती हूँ और मॉइस्चराइज़र, देन बिंदी लगा लेती हूँ और हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, बस इतना ही। अदरवाइज दोस्तों अभी तो मैं लगा भी लेती हूँ, पहले मैं लिपस्टिक वगैरह वो नहीं लगाती थी, डेली वेज में मुझे अच्छी नहीं लगती है तो, लेकिन अब मैं लगा ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत करना चाहिए हल्का फुल्का तो। सो गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो हेयर है उनको कॉम्ब कर लूँगी। कॉम्ब करना भी बहुत ज़रूरी है डेली में। सो दोस्तों लंबे लंबे बाल हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है डेली कि मैं चुटिया बनाऊँ या कुछ करूँ, गर्मी भी हो रही है। तो दोस्तों डेली मैं क्या करती हूँ, बस अपना जूड़ा बना लेती हूँ। और इस टाइम मेरे जो बाल है ना बहुत ज़्यादा उलझे उलझे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे थे, तो फिर भी मैंने हल्का फुल्का बालों में कॉम्ब करके अपना जूड़ा बना लिया था। आज थर्सडे भी है तो कल
फ्राइडे है, उस मैं कल फ्राइडे को अपना हेयर वॉश कर लूँगी। तो जब हेयर वॉश हो जाते हैं ना दोस्तों तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बी ब्लंट का मैंने यूज़ किया था, मेरे बाल उससे बहुत अच्छे हो गए थे। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे उससे बाल अच्छे हो गए थे। और मैं बहुत जल्दी बताऊंगी दोस्तों, एक कंडीशनर है मेरे पास जो कि बहुत ही बेकार था, आप लोग उसको बिल्कुल मत लेना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद प्रियंका। से दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नहा धो के आ गई हूँ। एक्चुअली गाइज आज सुबह ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं था किचन में, क्योंकि मतलब रात मैंने ना कड़ी बनाई थी दोस्तों, तो कड़ी ज़्यादा ही थी। तो रात की जो कड़ी थी वो बची हुई थी। हम लोग गाइज ऐसा कर लेते हैं, कड़ी होती है या फिर छोले हैं, राजमा है, ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हम 2 टाइम खा लेते हैं। तो कड़ी बनाई थी, तो सुबह हस्बैंड जी कड़ी ले गए हैं और चावल ले गए हैं थोड़े से, और मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी तो रोटी ले गए हैं। सो गाइस हस्बैंड जी पूजा करके गए थे, लेकिन अब मतलब अभी फ़िलहाल मैं नहा के आई हूँ तो दीपक अभी नहीं जल रहा है, तो मैं दोबारा से दीपक जलाने वाली हूँ। क्योंकि मैं भी करूँगी पूजा, ऑब्वियस सी बात है, वो करके गए हैं लेकिन मैं भी करूँगी पूजा। तो पहले पूजा कर लेते हैं। शोनी अभी सो ही रहा है, मेरा छोटा बेबी, और डुग्गू उठ चुका है तो डुग्गू देखने लग रहा है टीवी। सुबह से उठ के टीवी शुरू हो गया उसका, तो वो टीवी देख रहा है। तो गाइस पहले मैं करूँगी पूजा सबसे पहले, और पूजा करने के बाद फिर मैं देखती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होगा वो सब करेंगे। और गाइस फेस पे फ़िलहाल मैंने वही सनस्क्रीन लगाई है, सनस्क्रीन लगा लेती हूँ गाइस, और तो ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ बस। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण। शोनी उठ के आ गई है दोस्तों, नीनी नीनी कर रही थी। बाबू, छोटी सी बाबू नीनी कर रही थी। मेरा बेबी उठ गई है मेरा बेबी। चलो शोनी मम्मा चाय बनाई है, आप भी उठ गए। शोनी चीजी खा लेना अब। नहीं बहुत कम है, अदरक थोड़ा सा और लेके आऊँ, ज़्यादा ही कम है, थोड़ा सा अदरक और लेके आती हूँ। शोनी पापा ऑफिस चले गए, शोनी अब आप उठे हो हैं। सो गाइस ये डेली ना पापा के सामने उठ जाता है, लेकिन आज ये थोड़ा सा ज़्यादा सोया है। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि ये सोता रहे और पापा चले जाएं, अदरवाइज ये पापा के सामने उठ जाता है। और आज ही उठा है जब बहुत देर हो गई उनको गए हुए, मतलब मैं नहा ली वो पूजा कर लिया, अब उठा है। पर ये अच्छा हो गया कि अभी उठा है तो है, अदरवाइज ये गाइस मेरे को ना नहाने भी नहीं देता, बहुत परेशान करता है। अब ये उठ गया है ना, बस इसको ना अब ये है कि मुझे गोदी ले लो मम्मी, गोदी में ही रखो, और बस इसका ये है कि मम्मी मेरे पास बैठी रहे, लेटी रहे, बस काम ना करे मम्मी कुछ भी, अदरवाइज ये रोता है बहुत ज़्यादा। शुनी, ओह मम्मा ने आपको यहाँ बिठा दिया गैस के पास। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मम्मा बना रही है चाय, चाय बन जाएगी तो शोनी पराठा खाओगी? भैया के लिए पराठा बना दो। गाइस अभी मैंने ना डुगू के लिए कुछ नहीं बनाया पराठे वगैरह। मैं तो ब्रेकफास्ट में ना ऐसा कुछ खाना पसंद नहीं करती। मुझे थोड़ा सा ये है कि मुझे मतलब मैं तो नमकीन बिस्किट मतलब
नमक पारे, गुजिया, ऐसी चीज़ें खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। और हस्बैंड जी को तो ऐसा कुछ शौक ही नहीं है कि ब्रेकफास्ट हो, स्पेशल हो, कुछ ऐसा हो वैसा, उनको टाइम ही नहीं होता। वो भग जाते हैं, लेके चले जाते हैं वहीं पे, वहीं खाते हैं। और चाय वाय का भी उनको ये नहीं है कि मुझे चाय होनी चाहिए, चाय मिले। मुझे तो है कि मुझे चाय चाहिए सुबह में। हेलो गाइस कर दो, राम राम कर दो। चौकी होती है बेटी, राम राम कर दो। तो भाई ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा और डुगू का भी है। डुगू के लिए भी मैं यही देने वाली हूँ। सो गाइस ये है नमक पारे, नमकीन एंड चाय बिस्किट। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ कुछ काम पे भी लगना है। मैं सोच रही हूँ कुछ ड्रेसिंग टेबल एंड गाइस ये जो बोर्ड होते हैं ना, प्लग बोर्ड जो है, ये सब मैं सोच रही हूँ क्लीन कर देती हूँ। सो दोस्तों उसके बाद मेरा सफाई अभियान शुरू हो चुका है। दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं लग गई थी सारे जाले वगैरह साफ़ करने। नवरात्रे आ रहे हैं तो दोस्तों वैसे तो मैं जाले वगैरह सब कुछ साफ़ करती रहती हूँ। बहुत ही कम होता है कि घर में जाले हों, तो बट फिर भी उसके बाद भी मैंने हल्की फुल्की झाड़ू से सारे क्लीन कर दिया है, ताकि बीच में नवरात्रों में जो 9 दिन रहेगी मेरी पूजा रहेगी, तो फालतू की ये एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना, ये सब मुझे ना करना पड़े, तो फ्री टाइम मिल जाएगा। उसके बाद गाइस जाले वगैरह सारे मारने के बाद उसके बाद मैंने सीधे फिर मैं चली गई थी फ्रीज साफ़ करने। मुझे फ्रीज भी साफ़ करना था। फ्रीज भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया था, लेकिन मैं सोच रही थी जब भी आप, चाहे आपने एक दिन पहले ही किया हो, लेकिन जब आप कुछ भी सफाई करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी आपको मिल ही जाती है। तो फिर मैं फ्रीज पर भी कपड़ा थोड़ा बहुत मार दिया था, अंदर बाहर फ्रीज वैसे साफ़ ही था। तो गाइज़ उसके बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज ड्रेसिंग टेबल की सफाई की जाए, तो फिर उसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए आ गई थी। सो गाइज़ उसके बाद ड्रेसिंग टेबल में मेरा जो जितना भी सामान था, पहले मैंने एक-एक करके सफाई की। पहले जो ऊपर का जो मेरा कंपार्टमेंट था, उसमें मैंने उसका जो सारा सामान था, जितना भी था वो निकाला, और फिर मैंने बेड पर ही दोस्तों एक मैट बिछा ली थी। तो मैट पर मैं धीरे-धीरे सारा सामान एक-एक करके रखती रही, और फिर उसको एक साफ कपड़े से, गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से साथ के साथ हैंड टू हैंड मैं उनको साफ करती रही, और साथ के साथ ही दोस्तों मैं एक-एक कंपार्टमेंट में सामान को लगाती भी रही। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने तीनों पार्ट्स जो भी हैं डिवाइड हैं और तीनों के सामान एक साथ निकाल लिया हो और एक साथ साफ किया हो। तो गाइज़ ऐसे ना सारा मैशअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से मैंने नहीं करा। पहले मैंने एक का निकाला और उसको मैंने क्लीन करा उसको, और फिर मैंने ये सारा सामान निकाल के एक-एक करके मैं क्लीन करूँगी और एक-एक करके मैं रखती रहूँगी ड्रेसिंग टेबल में। इस तरह से मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, आधा 1 घंटे में मैंने ये क्लीन कर दिया था। गाइस देखो इसकी शक्ल देखो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ और दोस्तों ये पता क्या कर रहा है गाइस, इसने सारा आटा अपने सर में, मुंह में, हाथ पैर में लगा लिया, जैसे पाउडर लगा लेते हैं ना गाइस, कान में दिखाइए सोनी, सर में। अब मुझे इसको नहवाना पड़ेगा, देखो कान में भर रखा है सारा, छुड़ा दिया है दोस्तों ये। सो गाइस फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि डेली रूटीन के काम भी होने ज़रूरी है। और ये जो मैं करती हूँ कर रही थी, जैसे फ्रिज वगैरह क्लीन करा मैंने, और आज ड्रेसिंग टेबल भी किया, और कपड़े की भी मैंने अलमीरा पहले ही कर दी थी। और ये सब सिर्फ नवरात्रों के लिए ही करा है, ताकि 9 दिन में ना कुछ परेशानी ना हो कि एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा सफाई में ही आ जाता है, इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है क्लीनिंग करने के लिए। और साथ के साथ डेली रूटीन के काम तो मेरे चल ही रहे हैं। यहाँ पे बर्तन मेरे रह गए थे, बर्तन छोड़ के मैं उन कामों में लग गई थी। तो
बर्तनों के बाद दोस्तों उसके बाद मैं मेरे जो कपड़े हैं सर्फ में भीगे हुए रखे हुए हैं, फिर उनको भी मैं धो लूँगी अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पे किचन में ही मैं पूजा की कुछ टावल चुनरी वगैरह माता की हैं जो पूजा में अब नवरात्रों में मेरे यूज़ होगी ज़रूर। आसन वगैरह माता रानी के बिछाने का, तो वैसे तो सब कुछ क्लीन ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार धो लिए हैं, ताकि क्योंकि ना माता रानी की चुनरी वगैरह सब कुछ नया आता है, लेकिन ना मेरी पहले की रखी हुई है, तो डेली वेज में माता रानी को मैं चुनरी उड़ाती रहती थी, तो मैंने वो सब कर लिया। यहाँ पे फिर कपड़े धो के सुखा रही हूँ मैं। सो गाइज़ ये मेरी है ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल मैंने पूरी कर दी है क्लीन। तो गाइज़ आज मैं साथ के साथ आपको अपना ड्रेसिंग टूर भी दे देती हूँ ड्रेसिंग टूर भी दे देती हूँ। सो गाइज़ ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी गाइज़, ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये मेरी शादी की है। इसको हो चुके हैं पूरे 13 ईयर्स, मेरी शादी पर ये आई थी। और दूसरी बात गाइज़ ये है इसमें कि ड्रेसिंग टेबल मेरी पसंद की नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल जो थी वो हस्बैंड जी ने और शायद देवर ने पसंद की होगी, क्योंकि आज सो गाइज़ यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को 13 ईयर्स हो चुके हैं, तो बहुत ही पुराने ज़माने की है। और उन्होंने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ये ड्रेसिंग टेबल परचेज़ किया था। स्पेस बहुत कम था वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ये मेरे लिए लिया था। तो इस ड्रेसिंग टेबल में मैं क्या क्या रखती हूँ दोस्तों, ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 कंपार्टमेंट हैं, एक पार्ट ये, दूसरा एंड ये तीसरा। सो गाइस सबसे ऊपर मेरी जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं बच्चों की, मेरी और घर वालों की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये मत सोचना कि इसमें मैंने मेडिसिन रख रखी है। सो गाइस मेडिसिन नहीं है, जैसे कि इसमें कुछ सामान है। इसमें कैलकेरिया है, शोनी का, इसमें जो कैल्शियम की जो गोली होती है शोनी के लिए वो है, झंडू बाम हो गया गाइस, विक्स हो गई, और गाइस ये एक दो जो है ना कफ सिरप है, ये दोनों कफ सिरप हैं। और गाइस चोट लग गई थी अभी पैर में, कहीं चोट कहीं लग जाती है, कुछ भी है, तो इसके लिए ट्यूब वगैरह, डुग्गू की चोट लग गई थी, मेरे भी बीच में घुटने में चोट लग गई थी, तो वो सब मैंने ड्रेसिंग टेबल में यहाँ पे रख रखा है। और पैरासीटामोल है यहाँ पे, जो कभी बाई चांस सोनी को रात में कभी फीवर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए। और गाइस कुछ ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स वगैरह हैं। यहाँ पे काजल रखा हुआ है, ये काजल है दोस्तों। और यहाँ पे ये कस्तूरबटी है जो सर्दियों में बच्चों को दी जाती है। तो कुछ छोटा मोटा जो सामान रख रखा है वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब सामान नहीं है। तो आज मैंने ये क्लीन करा है ना दोस्तों, तो कुछ चीज़ें ना एक्सपायर हो गई थी, वो भी मैंने देख के, ये डेटॉल है वो भी मैंने देख के डिस्कार्ड कर दिया। और ये ईयरबड है। तो दोस्तों ये मेरा हो गया ऊपर का एरिया जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी। सो गाइस ये जो है ना डुग्गू अपने लेंस वगैरह साफ़ करता है अपने चश्मे के, तो उसका ये दिया था उसको, तो वो भी मैंने यहीं रख रखा है। सो गाइस सेकंड एरिया में मेरा आ जाता है मेकअप का, डेली बेस का। लाइक इसमें मेरा सिंदूर है, इसमें ऑयल है, और इसमें मेरे लिपस्टिक वगैरह है, नेल पेंट है, लाइनर है, और छोटा मोटा डेली बेस का जो भी सामान मैं यूज़ करती हूँ। और एक तरफ यहाँ पे मैंने अपनी बिंदियाँ भी रख रखी हैं, और इसमें भी थोड़ा सा सिंदूर है, और गाइस इसमें भी सिंदूर है। और ये मैंने रख रखा है वाइट टोन पाउडर, बहुत पसंद है मुझे। और गाइस यहाँ पे मेरा एक फाउंडेशन भी रखा है। वैसे तो मेरी किट अलग है, मेकअप किट मेरी अलग है, ये मेकअप किट से अलग मेरा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये मेरे क्योर स्किन के एक दोस्तों मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे, एक बार मंगाए हैं, सिर्फ एक बार। सो गाइस मैंने एक ही बार यूज़ करे, आई डोंट नो, बट मुझे इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और उल्टा मेरी स्किन पता नहीं और बेकार हो गई। तो वो लोग कह रहे थे क्योर स्किन वाले कि आपको कम से कम 3 से 4 मंथ यूज़ करने पड़ेंगे प्रोडक्ट, तब आपको फ़ायदा होगा। सो गाइस ये प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे, मुझे ये 3 ही रिसीव हुए थे, और इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी होती है इन दोनों में, बहुत थोड़ी सी, जो आपकी 1 महीने में ख़त्म हो जाती है आराम से।
सो गाइज मेरे थोड़ी झाइयाँ हो गई थी, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किए थे, बट मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा मेरी स्किन और बेकार हो गई है। सो गाइज तीसरे कंपार्टमेंट में मैं आ जाती हूँ, तो इसमें भी मेरा कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। शोनी का यहाँ पे पाउडर है, परफ्यूम है। सो गाइज यहाँ पे नारियल का तेल है, यहाँ पे मेरी डेली बेस की निविया सॉफ्ट जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो है। हाँ ये लो पाउडर, ये लो, ख़राब मत करना शोनी। नहीं मम्मा। तो गाइज ये ऑयल है। उसके बाद तीसरे कंपार्टमेंट में दोस्तों मैं आपको बता रही थी, तो ये मेरा ये एक ऑर्गेनाइज़र है गाइज। ऑर्गेनाइज़र से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, सारी चीज़ें ना एकदम ऑर्गेनाइज रहती है जगह पे, नहीं तो इधर उधर गिरती रहती है। सो गाइज ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने रख रखा है ये सनस्क्रीन है दोस्तों, ठीक है, डर्माको की है ये मैंने यूज़ की है। और गाइज़ ये डेली वेस के लिए, जैसे कभी कभार यूज़ हो जाता है, कभी कभार डेली तो नहीं, कभी कभी यूज़ हो जाता है। ये मेरा फाउंडेशन है, शाइनी पर्ल स्विस ब्यूटी का है ये। और गाइज़ ये मेरा एक तरह से टोनर समझ लीजिए, डाबर का गुलाबरी रोज़ वाटर है, मतलब दोस्तों ये रोज़ वाटर है, ये मैंने रख रखा है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और ये मेरे सीरम है, लिवॉन का सीरम है, ये भी मैंने ये रख रखा है बालों के लिए। और गाइज़ ये है दोस्तों पतंजलि का एलोवेरा जेल है यहाँ पे। और बाकी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे मेरे बैंगल्स वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये छोटी छोटी सी जो डब्बियाँ दिख रही है ना आपको इसमें किसी में बिंदी, किसी में पिन वगैरह रखी हुई है, मेरी सेफ्टी पिन वगैरह, कुछ इयरिंग, छोटी मोटी रिंग, इस तरह का छोटे मोटे मेरे सामान इसमें रखे हुए हैं, रबड़ बैंड वगैरह छोटे छोटे, वो सब सामान मैंने यहाँ रख रखा है। तो ये मेरा इस तरह से तीनों पार्ट्स में मेरे कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है इम्पोर्टेंट, जो आज मैंने क्लीन कर दिया है। सो दोस्तों नीचे जो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी डेली वेज अपना चाय नाश्ता वगैरह रख लेते हैं। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल में 2 ये ड्रॉर दे रखी हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं है दोस्तों, खाली पड़ी हैं, जैसे सोने के सैंडल भरे पड़े हैं इसमें। और इसमें भी कुछ सामान, खिलौने वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो दोस्तों ये जो सामान है ना, ये शोनी का जो हाथ चला जाता है यहाँ पे, इन चीज़ों को डेली छेड़ता है, निकालता है, दिन में 10 बार निकालता है, 10 बार उसको हम भर देते हैं इसी तरह से। तो वहाँ पे उसका हाथ जाता है तो वो छेड़ता रहता है। पहले मैंने इन ड्रॉर्स में रख रखे थे अपने पूरे सेट ज्वेलरी वगैरह रख रखी थी। तो गाइज जब से शोनी छेड़ने लगा है तो मैंने वो ज्वेलरी वगैरह अपनी जो है वो रख दी है गाइज यहाँ पे ऊपर। तो ये मेरे ज्वेलरी के डब्बे हैं, इन सब में मेरे किसी में इयरिंग्स रखे हैं, किसी में सेट रखे हैं, बड़े छोटे मंगलसूत्र वगैरह, रिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मेरी इसमें रखी हुई हैं। तो मैंने ऊपर का एरिया भी क्लीन कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ डब्बे रख रखे हैं। सो गाइस पीछे भी इसमें सामान रखने के लिए दे रखा है ड्रेसिंग टेबल में। ये पीछे से चटकनी ऐसे खुल जाती है। सो गाइस ये इस तरह से पीछे से भी दे रखा है, आप कुछ इसमें सामान रख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने तो अभी यहाँ पे कभी भी अपना मेकअप प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी सामान मैंने कभी इसमें नहीं रखा। ये पीछे ऐसे ही बंद ही रहती है, आगे मिरर रहता है। और गाइस हाँ ये है ज़रूर, मैं डेली बेस के यहाँ पे ना कभी कभी शोनी के टावल है, एक आध पजामी निक्कर वगैरह वो रख देती हूँ कभी कभी, क्योंकि फिर वो अलमीरा खोलनी पड़ती है। और कभी कभी यहीं बेड से बैठे बैठे ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ, तो वो रख देती हूँ। फिलहाल तो मैंने आज ये सब क्लीन कर दिया है। तो ये है मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।